डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम थोड़ा इसके बारे में हमने पढ़ा था। नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। बहुत बार नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्म सिंबल। कैसे टर्म सिंबल हम निकालेंगे। एक पर्टिकुलर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा या डिफरेंट हम एलिमेंट्स में हम देखेंगे, और वहाँ से हम कैसे ग्राउंड स्टेट टर्म्स हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टर्म सिंबल्स या माइक्रो स्टेट्स के बारे में। तो हमने कहा था कि माइक्रो स्टेट्स क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो हमने कहा देखा कि जो डिफरेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके लिए डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मीन नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल रहता था। जैसे कि हमने देखा था P2 के लिए हमारे पास लगभग 15 माइक्रो स्टेट्स आया था। तो इन पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट्स के लिए हमारे पास उसी के लिए टर्म सिंबल्स भी होगा। ठीक है, टर्म सिंबल्स क्या है? तो टर्म सिंबल्स हर माइक्रो स्टेट्स के लिए 15 माइक्रो स्टेट्स के लिए आपके पास 15 टर्म सिंबल्स क्या है हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि जो हमारा सबसे जो ग्राउंड स्टेट टर्म मीन्स सबसे स्टेबल, जो कि हर जो हमारा हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है या एनर्जी फेवरेबल है, तो उनमें से हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स कौन सा होगा उसका निकालना जरूरी है। तो वहां से आपका क्या आएगा ग्राउंड स्टेट टर्म्स। जब आप निकाल पाओगे तो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना या आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको दिखाना आसानी होगा। तो ये टर्म सिंबल्स क्या है? तो टर्म सिंबल्स हमने बताया था कि क्या ये टर्म सिंबल्स है हमारा 2s+1l j। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा टर्म सिंबल। टर्म सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? 2s+1 l j हमारा टर्म सिंबल्स रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारा 2s+1 क्या है? 2s+1 को बताया हमने, ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा 2s+1 देता है। यहां पे फिर ये s क्या है? s जो आपका s कहां आएगा? ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। क्या है ये s? आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि आपका कहां से मिलता है? समेशन ऑफ आई एस आई से। जितने भी स्पिन्स होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, उनकी स्पिन के एडिशन से हमें जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि कहां से मिलता है? आपका एस एस कपलिंग से मिलता है। एस एस की कपलिंग से आपको ये वाला एस मिलता है, जिससे हम स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एल आता है, एल क्या है? ये आपका है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहां से मिलता है? ये आपको मिलेगा समेशन ऑफ आई एल आई। जितने भी आपका एजोमिथल क्वांटम नंबर है उनकी समेशन से ये मिलेगा। ये आपको कहां से मिला था? ये एल एल कपलिंग से मिलता है। ये कहां से मिलता है? आपका एल एल कपलिंग से मिलता है। फिर आपका यहां आता है जे। जे क्या है? जे आपका है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये आपको कहां से मिला था? ये आपको L+S से मिला था, जिससे हम क्या कहते हैं? रसल सैंडर कपलिंग। क्या कहते हैं? रसल सैंडर कपलिंग। तो ये सारा मिलके आपको क्या बनाता है? टर्म सिंबल। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का टर्म सिंबल मिलता है। इसमें से आपका जो टर्म है, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कहते हैं, वो कहां से मिलता है? ये जो 2s+1 l से हमें क्या मिलता है? 2s+1 l से हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिलता है। इससे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक
टर्म कहते हैं। ये जो ओनली 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी और आपका जो L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इनसे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिलता है, जो कि आपको बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करने के लिए आप बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स के हमारा टर्म सिंबल देखते हैं और वहां से हम पता करते हैं कि जो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सा होगा, क्योंकि आपके पास टर्म सिंबल बहुत ज्यादा हो सकता है, वेरी करेंगे ये अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो वहां से आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सा होगा वो हम पता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि हम आराम से यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर सके। टर्म सिंबल आपका है 2s+1 Lj। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। P2 जो है आपका कंडीशन है, P है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है, P ऑर्बिटल है, तो इसका हम पहले टर्म सिंबल्स निकालेंगे, फिर देखेंगे इसमें से ग्राउंड स्टेट आपका कौन सा हो सकता है। P मीन्स आपके पास P ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपका डिफरेंट टर्म सिंबल्स क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है, माइक्रोस्टेट हमने निकाला था, लगभग इसमें 15 हमारा क्या आ रहा था, माइक्रोस्टेट्स आ रहा था। तो हमें सबसे फेवरेबल और सबसे जो कम एनर्जी वाला, जो कि अकॉर्डिंग टू हंड रूल्स हमें बताता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम एनर्जी फेवरेबल जो कंडीशन है वो ये है P2 कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट आपका क्या है, सुइटेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, जो कि आपके एनर्जी फेवरेबल है, हंस रूल को फॉलो करता है, अब बॉल को रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वहां से आपका P2 का अरेंजमेंट ये है। तो यहां से हम जो इसका टर्म सिंबल्स निकालेंगे। टर्म सिंबल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना होगा, इसके बाद आपको L का वैल्यू निकालना होगा और इसके बाद आपको J का वैल्यू देखना होगा। तो यहाँ पे S हमें सबसे पहले क्या है, S निकालना होगा। S क्या है, S हमने कहा SS कपलिंग है, जितना भी स्पिन है उनका सम होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S1 प्लस S2 बन जाएंगे। ठीक है, दोनों अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से आपको S क्या मिल जाएंगे, जो S है वो आपको 1 मिल जाएंगे। ये वाला S का वैल्यू आपको 1 मिल गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका 2s+1 है, इसमें 2 है, S आपका 1 आ गया, 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 × 1 2 + 1 3। तो आपको जो 2s+1 का वैल्यू यहाँ आ गया वो आपका आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट आपको L का वैल्यू निकालना है। L क्या कहा था, L हमने कहा था समेशन ऑफ Li, जो जितने भी Li होगा आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, जिसका यहाँ पे +1 0 -1 होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ Li, इलेक्ट्रॉन 2 है, एक +1 में है तो आपका +1 हो जाएगा, प्लस दूसरा आपको 0 में है तो 0 हो जाएगा। तो +1 0 मीन्स आपका L का वैल्यू जो है 1 आता है। तो यहां से L का वैल्यू आपका आ गया 1। ठीक है, और अब देखो ये L का वैल्यू कहां से आता है। L का वैल्यू हमने कहा था वेरी होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह, और जो 0 का रेस्पेक्टिव टर्म्स वो S आता है, 1 का P आता है, 2 का D आता है, 3 का F आता है, 4 का G आता है, H आता है, और ऐसे ऐसे आपको HI J नहीं होगा के एलिमेंट आगे आपका ऐसे ही चलता जाएंगे। तो 1 है, तो 1 का टर्म क्या आता है, P, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, P आ गया। ठीक है, तो अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास L का वैल्यू आ गया, आपका 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आ गया। तो इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वो क्या आएंगे, अभी P आएंगे और आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, ट्रिपलेट P आ गया इसका। अब हम निकालते हैं J का वैल्यू। J का वैल्यू ये क्या है, J आपका है टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसका वैल्यू वेरी होता है L + S से लेके L - S तक, इसका क्या होता है वैल्यू वेरी होता है। ठीक है,
अब हमारे पास L का वैल्यू है, S का वैल्यू है। L का वैल्यू आपका 1 है, S का वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। और यहां से 1 माइनस 1, ठीक है। यहां से 2, 0, 1 माइनस 1 0, 2 और 0 के बीच में क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे J का आपका 3 वैल्यू आ सकता है, एक 2, एक 1 और एक 0। अब यहाँ पे आपको यही पता चलेगा कि हमने क्या कहा था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जहां एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा वहां फर्दर आपका जो ये टर्म्स है वो फर्दर स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आपका क्या आ गया, J का 3 वैल्यू आता है, A2 1 1। तो आपको इसमें कौन सा वैल्यू लेना है, टर्म सिंबल निकालते वक्त। टर्म सिंबल निकालते वक्त अगर आपका इफ the orbital is more than half filled, अगर आपका ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड होगा, देन द अगर मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो आपको क्या लेना है, J का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, वो आपका सबसे स्टेबल आपका अरेंजमेंट होगा। देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J इज द ट्रम सिंबल। आपके ट्रम सिंबल में क्या होगा, J का सबसे बड़ा वैल्यू होगा। अगर यहीं पे दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ द ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड से क्या होगा, यहां पे मोर यहां पे कम होगा, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ J इज द टर्म सिंबल। आपके टर्म सिंबल में क्या होगा, J का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका टर्म सिंबल होगा। अब यहां देखते हैं हम, ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में कितना जाता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखेंगे तो ये इसमें 2 ही है, अभी हाफ फिल्ड भी नहीं हुआ है, तो इसमें J का सबसे कौन सा वैल्यू लेंगे, कम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो हम जो P2 सिस्टम के लिए हमारा टर्म सिंबल क्या आता है, ट्रिपलेट P0। ये आपका क्या है, P2 सिस्टम का टर्म सिंबल है। इसी तरह आप बाकी दूसरे उनका, क्योंकि नेट में आपको क्वेश्चन आता ही है ऐसे मतलब ऐसे कंडीशंस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, या P2 आपको डायरेक्ट दिया होगा, या आपको किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो दिया होगा, वहां से आपको क्या निकालना है, टर्म सिंबल निकालना है। तो कभी कभी क्या होता है, आपके एक्साइटेड स्टेट में भी दिया होता है, वहां से भी आपको क्या निकालना है, टर्म सिंबल निकालना होता है, ठीक है। तो ये P2 स्टेट के लिए है। अब हम देखते हैं D2 स्टेट के लिए। तो ये P2 के लिए हमारा एक टर्म आ गया, क्या आ गया, P2 के लिए हमारा एक टर्म आ गया, ट्रिपलेट P0 आ गया, ठीक है, ट्रिपलेट P0 आ गया। तो इसमें आपके P2 सिस्टम के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दूसरा करेंगे, अभी हमने क्या किया था, P2 के लिए हमने रखा था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा था, दूसरा इधर रखा था। अब दूसरे अगर हम सिस्टम देखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन यहां भी रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी पॉसिबल है। हमने कहा कि हर जो माइक्रो स्टेट के लिए, डिफरेंट माइक्रो स्टेट के लिए डिफरेंट आपका क्या है, टर्म सिंबल्स आ सकता है। तो अगर ये वाला कंडीशन होगा तो क्या होगा, एस आपका क्या होगा, आपका एल क्या होगा, तो उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपका टर्म सिंबल मिल जाएगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे एस क्या है आपका, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, मीन्स ये भी S1 आ जाएगा, 2s + 1 आपका आ जाएगा, फिर क्या रहेगा, 2 × 1 3 आ जाएगा S। L का वैल्यू देखेंगे तो +1 प्लस -1, फिर ये 0 जाएगा, 0 के किसके बराबर होता है, S के बराबर होता है, तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या आएगा, आपका S3 आ जाएंगे, ठीक है। ये भी एक डिफरेंट आपका वो स्टेट हो गया। फिर यहाँ पे J का वैल्यू देखेंगे, L + S2 L - S, L का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 है, S का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 0 - 1, 1 से लेके आपका -1 तक हो जाएगा, फिर 1 है आपका, 0 है, -1 है, तो ये आपका डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हर अरेंजमेंट का आपका क्या आ जाता है, डिफरेंट
टर्म सिंबल या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ सकता है। तो जो मेन जो पी का जो P2 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आता है, एक तो आपका ट्रिपलेट P0 आता है इसमें, दूसरा इसमें जो टर्म P2 के लिए आता है एक 1D आता है और 1S आता है। ये आपका क्या है, P2 के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये तीन पॉसिबल अरेंजमेंट में ये तीन आ सकते हैं, किसके लिए, P2 स्टेट के लिए, ठीक है। तो इसमें से हमें देखना है कि डिटरमाइनिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म, इसमें से हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो जो सबसे स्टेबल होगा वो कौन सा है, वो हमें देखना है। इसके लिए कुछ रूल्स है, इसके लिए कुछ रूल्स है कि rules for determining the ground state term, ground state term निकालने के लिए अब आपके पास क्या आता है, ये तीन P2 के लिए 15 टोटल आपको क्या आएगा, टर्म सिंबल्स आएंगे, उसमें से जो तीन इंपॉर्टेंट है वो तीन होगा। तो इसमें से आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राउंड स्टेट, जो सबसे कम एनर्जी का आपका जो टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में आपका जे वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जो पहला रूल है कि हमें सबसे कम एनर्जी का जो हमारे पास टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये बताता है कि इनमें से जिसका सबसे ज्यादा हमारा इसका वैल्यू होगा, आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू होगा, वो क्या रहेगा, आपका सबसे कम एनर्जी का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म रहेगा, ठीक है। जब हम इसको एनर्जी ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, उनका होगा जिनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी या एस का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। पहला रूल क्या है, तो आपका इन तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी या मींस एस का वैल्यू होगा वो आपका क्या रहेगा, इसमें से मोस्ट आपका स्टेबल अरेंजमेंट रहेंगे। तो इसमें से आपका कौन सा रहेगा, इसमें से आपका सबसे ज्यादा तो P3 का है, 3 है, तो ये सबसे पहले आपका क्या आया, लीस्ट एनर्जी रहेगा, इसका सबसे पहले लीस्ट एनर्जी रहेगा। तो अभी तक तो क्या है, ये आपका लीस्ट स्टेबल जो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म है वो ट्रिपलेट P है। तो इसके बाद सेकंड रूल बताता है कि अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी दो का सेम है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 3P है और 3D है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, फिर जो है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ S, अगर आपका S का वैल्यू सेम होगा दो कंडीशन में, इसके बाद क्या होगा, देन द स्टेट with the highest value of L फिर नेक्स्ट रूल क्या है, अगर आपका S का वैल्यू कहीं सेम आता होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट जो L का वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा है वो आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। P है आपका, L का वैल्यू, सबसे पहले आपको S का वैल्यू देखना है, देन P पे आना है। अब यहाँ पे क्या होगा, P है, D है, S है, P का तो ट्रिपलेट स्टेट है तो ये सबसे स्टेबल आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में हमें दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम है तो हमें क्या करना है, L का वैल्यू देखना है। L का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, S का L का वैल्यू हमें 0 आता है, D का S का वैल्यू 2 आता है, मींस यहाँ पे हाईएस्ट L का वैल्यू क्या है, D का है। जो नेक्स्ट स्टेट बनेगा वो आपका D1 बनेंगे, ठीक है, D1 बनेंगे। अगर आपका फिर यहाँ पे और भी कंफ्यूजन रहता है, इस जो हमारा दूसरा स्टेप है इसमें अगर आपका और भी कंफ्यूजन रहता है, तो जो थर्ड रूल है वो क्या बताता है, अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी और आपका जो L का वैल्यू सेम है
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर J का वैल्यू देखना है। क्या? J का वैल्यू देखना है। इफ देयर इज स्टिल, अगर यहाँ पे आपको फिर if there is still ambiguity, then the value of J determines the ground state टर्म। फिर आपके क्या रहेगा, J का वैल्यू आपको क्या रहेगा, आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म डिफाइन करेगा। J का वैल्यू क्या कैसे दिखाएंगे, हमने बताया था, इफ द ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिलिट, अगर आपका ऑर्बिटल हाफ फिलिट से ज्यादा होगा, देन the highest value of J will be the stable state। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, if the orbital is लेस देन हाफ फिलिट, अगर आपका हाफ फिलिट से कम होगा तो क्या होगा, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ J इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी J का सबसे जो कम वाला वैल्यू होगा वो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। आपकी क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट टर्म रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैसे आपका एक तो टर्म सिंबल निकालना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालना है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से आपको कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, एनर्जी वाइज ऑर्डर में उनको रखना है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पी का यहाँ पे अब क्या होगा, पी का, तो हमने कहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, जिस तरह हमारा क्या हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, दूसरा आपका इसमें एस एस कपलिंग हुआ, जे जे कपलिंग हुआ, और आपका एल एस कपलिंग हुआ। उसकी वजह से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स है वो भी आपका स्प्लिट हो जाता है, वो भी आपका स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हम इस जो हमारे P2 सिस्टम वाला जो हमने दिखाया है, जिसमें हमारा जो लीस्ट एनर्जी आ रहा है वो P आ रहा है, ठीक है, फिर हमारा D आ रहा है, फिर हमारा S आ रहा है। अब हमने देखा कि P में भी हमारा क्या आ रहा था, 3 स्टेट आ रहा था, एक ट्रिपलेट P2 आ रहा था, ठीक है, दूसरा आपका ट्रिपलेट P1 आ रहा था, और ट्रिपलेट P0 आ था। J का वैल्यू 2 1 0 3 हमारा J का वैल्यू क्या होता था, हमारा आपका ज्यादा होता था। अब इनका एनर्जी देखें तो आपका एनर्जी कैसे आएगा, इससे आपका एनर्जी आ जाएंगे, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो आपका J का वैल्यू जो सबसे छोटा वो क्या सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी J का वैल्यू इंक्रीज होगा उनकी एनर्जी ऑर्डर ऐसा रहेगा। तो P स्टेट में जो 3 स्टेट आया था उनका एनर्जी ऑर्डर ऐसे होगा। ठीक है, तो आपकी P2 स्टेट में, जैसे कि कार्बन P2 स्टेट में आपका अगर इनका स्प्लिटिंग देखेंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स इन P2 स्टेट, ये आपका किसका एग्जांपल है, ये आपका कार्बन का, जैसे कि हम इसमें कार्बन का एग्जांपल लेंगे। कार्बन क्या है, P2 स्टेट है, तो इनका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा, ऐसा एक होगा। ठीक है, ये आपका फिर ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये आपका कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। कार्बन है आपका 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब आपका क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनका जो एनर्जी लेवल है वो डिवाइड होगा, तो कैसे होगा, फिर आपका डिवीजन ऐसा रहेगा। ठीक है, ये आपका सबसे एनर्जी ज्यादा आपका जो चला जाएगा वो आपका चला जाएगा किसका, s ऑर्बिटल का, क्योंकि हमने कहा था
कि जिसका एल, और पहले हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है, फिर एल का वैल्यू देखना है। यहाँ जो एल का वैल्यू सबसे कम है एस का, तो इसका एनर्जी लेवल इतना हायर जाएगा। फिर इसका थोड़ा एनर्जी इंक्रीज होगा, सेकंड जो होगा वो आपका डी ऑर्बिटल का होगा, 1d का होगा, ठीक है, 2 का। फिर क्या होगा, जो जिसका सबसे कम एनर्जी होगा वो आपका पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कौन सा है, ट्रिपलेट पी। लेकिन क्या होगा, ये वाला जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा ये फर्दर डिवाइड होगा 3 में, जिसमें आपका सबसे एनर्जी ज्यादा होगा आप ट्रिपलेट पी का, इसके बाद आपका क्या रहा, ट्रिपलेट पी 1 का, 2 का, और सबसे एनर्जी कम रहेगा आप ट्रिपलेट पी 0 का। तो ऐसे आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो कि आपने निकाला होगा वो फर्दर ड्यू टू दी इफेक्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिन या जे कपलिंग या एल या एस कपलिंग, उसकी वजह से आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है। इसीलिए हमने कहा कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो क्या है, सबसे आसान है। जब जितना भी आप फर्दर इंक्रीज उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और ऐड होता जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी क्या होता जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल सकते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हम ग्राउंड स्टेट जो जिसका सबसे कम एनर्जी होगा उसका हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल सकते हैं जो सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ हम दूसरे एलिमेंट का हम, क्योंकि टर्म सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है नेट बेसिक के लिए, या तो वहां पे हम कुछ और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। P2 के लिए हमने देखा, फॉर एग्जांपल हम D6 के लिए देखते हैं कि D6 का टर्म सिंबल कैसे लिखेंगे। ये है आपका d ऑर्बिटल, ठीक है, 5 होते हैं इसमें, ठीक, आपके पास 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा, इसका सबसे जो एनर्जेटिकली फेवरेबल आपका इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगा अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज, ठीक है, या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये है आपका लीस्ट स्टेबल। आप जब आप टर्म सिंबल निकालोगे तो उसका सबसे जो एनर्जेटिकली फेवरेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वहां से आपको निकालना है। ये आपका D6 है। तो आपको क्या होगा, ml वैल्यू देखते हैं डी ऑर्बिटल का, ये +2 रहता है, ये +1 रहता है, ये 0, ये -1 -2, ठीक। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए सबसे पहले आपको S निकालना है, ठीक है, आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S निकालना है। ये जो S है वो आपका समेशन ऑफ SI के बराबर है, जितना स्पिन होगा उसके बराबर है। अब यहां देखेंगे, एक आपका ऊपर ओरिएंटेड है, एक नीचे ओरिएंटेड है, ये +1/2 -1/2, ये आपका 0 हो जाएंगे, ठीक। यहां पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको आप लिख भी सकते हैं इधर +1/2 -1/2, फिर ये दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना रहेगा, ये 1 ये 1, ठीक, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ये S का वैल्यू आ गया आपको, फिर 2 आ गया, ठीक है। S का वैल्यू आपको क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या आएगा, 2s + 1 विच इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 2 × 2 4 4 + 1 5। तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 का वैल्यू आपको आ गया 5, ठीक है। सेकंड आपको क्या निकालना होता है, L किसके बराबर है आपका, ml1 + ml2 ml3 + ml4 + ml5, क्योंकि टोटल कितना है आपका 5 है। तो यहाँ पे ml1 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको क्या करना है, +2 2 बार लिखना है, ठीक है, +2 2 इलेक्ट्रॉन का, फिर आपको +1 आएंगे, फिर आपका +0 आएंगे, फिर आपका +-1 आएंगे, फिर आपका +-2, ठीक है। सारा ml का वैल्यूज हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे, ये -2, ये -2 और ये +2 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, बचा कितना आपके पास, यहाँ 0 बचा, यहाँ 2 बचा, फिर 0 + 2 आपका 2। L का वैल्यू फिर आपको क्या आ गया, यहाँ से 2। तो हम देखते हैं L का वैल्यू अगर 0 1 2
3 4 S P D F G। यहाँ पे L का वैल्यू आपका 2 है, तो 2 का वैल्यू आपको क्या आएंगे यहाँ पे, फिर D आएंगे। ठीक, D आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका होगा वो आपको J का वैल्यू निकालना है। J क्या होता है, L प्लस S टू L माइनस S। L का वैल्यू क्या है आपको 2 है, प्लस S का वैल्यू आपको क्या है 2 है। ठीक है, 2 L माइनस S 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 टू 0। आपका क्या रहेगा, J का वैल्यू रहेगा। J का वैल्यू इज इक्वल टू आपको 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा। तो इसमें से सबसे स्टेबल J का वैल्यू कौन सा होगा इस बार, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, मीन्स ये हाफ फ्लिट से ज्यादा है। हाफ फ्लिट से ज्यादा जहां होगा वहां J का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो आपको स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे आपका टर्म सिंबल क्या होगा, फिर जो D6 के लिए आपका टर्म सिंबल क्या होगा, D6 के लिए आपका टर्म सिंबल होगा, एक तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 5 है, L की जगह आपको D आएगा, फिर यहां पे आपका 4 आएगा। ठीक है, क्वांटेड D4 आप क्या होगा, D6 के लिए टर्म सिंबल होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम में आपको, लेकिन इतना आसानी से नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे कि आपका हम कोई एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका है एग्जाम में दिया होगा व्हाट इज द टर्म सिंबल फॉर Ni2 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव के लिए आपका टर्म सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या रखना है, कितना डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो देखना होगा। तो कितना होगा निकल में, ये तो आपका बन जाएगा फिर D8 सिस्टम। क्या बन जाएगा, D8 सिस्टम। निकल क्या होगा, D8 सिस्टम। फिर हमें ड्रॉ करना होगा D ऑर्बिटल, +2 +1 0 -1 -2। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका क्या हो गया, आपका D8 सिस्टम हो गया। फिर यहां पे फिर पहले आपको S का वैल्यू निकालना है। ठीक है, S का वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 प्लस हाफ माइनस हाफ, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2, फिर आपका +1/2 +1/2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, +1/2 +1/2, ये आपका फिर क्या बनेगा, S = 1 बनेगा। ठीक है, S = 1 बनेंगे तो आपका 2S + 1 क्या बनेगा, 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3 बनेगा। तो आपका ये 2S + 1 का वैल्यू क्या आ गया, आपका 3 आ गया। 2S + 1 का वैल्यू आपको 3 आ गया। दूसरा क्या रहता है, आपको L का वैल्यू निकालना है। L का वैल्यू Ml1, यहां से देखेंगे ये +2, 2 इलेक्ट्रॉन है, +2, या आपको 2 × 2 भी कर सकते हैं, +1 रहेगा आपको, +1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 0 2 बार रहेगा, 0 लिखो, +-1/-1 या +-2। ये आपका क्या है, Ml का वैल्यू है। +1/2 -1 प्लस माइनस ये दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपका +2 बचता है, +1 बचता है, +0 बचता है, +2 +1 ये आपका +3। फिर यहाँ पे देखना है L का वैल्यू क्या आता है, 0 1 2 3 S P D F। 3 का वैल्यू क्या आ गया, फिर ये आपका L = 3 विच इज इक्वल टू आपका F आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका F आ जाता है। यहां तक क्या हो गया, आपका L का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में आपका L का वैल्यू आ गया, 3 का वैल्यू आ गया। फिर J निकालते हैं, J = हमारा L + S टू L - S। ठीक, L आपका 3 है, प्लस S आपका 1 है, 2 L आपका 3 है, S आपका 1 है, 4 2 आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। मीन्स यहाँ पे 4 3 2 आपका क्या रहेगा,
ये वाला वैल्यू रहेगा। फिर यहाँ पे हमें देखना है क्योंकि ये हाफ स्लिट से ज्यादा है तो जे का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो आपका क्या रहेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विच इज 4। अब यहाँ पे टर्म सिंबल हमें क्या आएंगे, टर्म सिंबल फॉर Ni2 पॉजिटिव इज इक्वल टू L का वैल्यू हमें 3 है, मीन्स F है, F लिखना है, ठीक है। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका 3 है, J का वैल्यू 4 है। तो ये आपको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ट्रिपलेट F4, ट्रिपलेट मीन्स 3 F4 आपके क्या होगा, Ni2 पॉजिटिव का आपका टर्म सिंबल होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है, क्या करना है, ऐसे आपको टर्म सिंबल निकालना है, ठीक है। अब हम और एक्सेप्शनल एक केस देखते हैं। कुछ जगहों पे आपको ऐसा देखो दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपको 3p1 3d1, इसमें आपको क्या करना है, टर्म सिंबल निकालना है, इसमें आपको टर्म सिंबल निकालना है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले आपको एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, p वाला आपको ड्रा करना होगा। p में आपका 3 आता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये +1 0 -1 ml का वैल्यू, इसी के साथ आपको d का भी देखना है। ये आपका क्या है, d ऑर्बिटल है, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। यहां पे भी क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहां पे देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि आपका जो है s का वैल्यू पहले निकालना होगा। s इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये आपका यहाँ पे s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 से S1 तक वेरी करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, S1 प्लस S2 2 है आपका 2, S1 माइनस S2, ये आपको ऐसे निकालना है। S1 आपका क्या है 1/2 है, S2 आपका 1/2 है, ठीक है। ये आपका 1/2 माइनस 1/2 माइनस और ये प्लस कट हो जाएंगे, ये आपका 1 आएगा। s का वैल्यू फिर 2s + 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 × 1 + 1 2 1 2 + 1 3। फिर यहाँ पे जो इसका 2s + 1 का वैल्यू होगा 2s + 1 विच इज इक्वल टू आपको 3 आता है, ठीक। अब देखेंगे इसका l का वैल्यू कैसे निकालेंगे। l यहाँ पे है, L1 + L2 होगा, यहाँ L1 माइनस L2 होगा, ठीक। L1 आपका है +1, यहाँ पे आपका क्या रहेगा +2, यहाँ पे आपका +1 माइनस +2 रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 3, ये आपका माइनस प्लस माइनस, ये आपका -1 रहेगा। फिर यहाँ पे आपके क्या बचेगा, फिर +3 - 1, ये आपका +2 बचेगा। यहाँ पे L का वैल्यू आपका +2 आता है, ठीक। जो आपका J का वैल्यू होगा फिर L + S टू L - S, ठीक है। L का वैल्यू आपको आया था यहाँ पे 2 आया था, S का वैल्यू L = 2 आया था, S का वैल्यू आपको 1 आया था, ठीक है। L + 1 आपका हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पे आपका 2 - 1, ये आपका 3 बन जाएंगे, ये आपका 2 - 1 बन जाएंगे, 3 2 1। तो यहाँ पे हाफ स्लिट से कम है तो इसका ये वाला स्टेट आपका क्या स्टेबल होगा, ठीक है। तो L का वैल्यू 2 का मतलब क्या होता है 1 2 SPD, यहाँ पे 2 में D आएगा, तो यहाँ पे टर्म सिंबल क्या होगा आपका, टर्म सिंबल इज इक्वल टू आपका D है, 3 है आपका स्पिन स्टेट और यहाँ पे 1 आएगा। तो ट्रिपलेट D1 आपको ऐसे कंडीशंस में क्या आएगा, टर्म सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा है कैसे टर्म सिंबल्स निकालना है, कैसे एक्सेप्शनल केस में टर्म सिंबल्स निकालने हैं।
और आपका यहाँ पे जो टर्म्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, वहां से ग्राउंड स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो उसके टाइप्स कितने हैं, और हमारा सिलेक्शन रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन रूल्स की बेसिस पे आपका कलर्ड कंपाउंड का कलर्ड आता है, कुछ आपका फॉरबिडन रहता है, कुछ आपका अलाउड रहता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।